ये नीड हायरार्की, मैस्लो की नीड हायरार्की हमारे तक कितनी एप्लीकेबल है, हम किस स्टेज पर हैं और हमारे साथ क्या-क्या वो हो रहा है। ओके, सबसे पहली जो नीड हायरार्की मैस्लो ने बताई, वो थी फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? फिजियोलॉजिकल माने होती है बेसिक बॉडीली नीड्स। बॉडीली नीड्स को अगर हम बहुत सिंपली डिफाइन करें, भूख, प्यास, क्या कहते हैं, मतलब अपने आप को कपड़ों से ढकना, ठंड लग रही है, गर्मी में बीमार हैं, दर्द। सो सबसे पहले जो मैस्लो ने बोला, वो ये बोला कि हमारी जो सबसे बेसिक, सबसे फॉरमोस्ट नीड है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, राइट? और इसको हिंदी में वैसे भी दूसरी जगह भी वो कहा गया है ना कि अरे खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, राइट? और विच इज अ फैक्ट। ओके, और ओशो ने भी इस चीज पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है। कहते हैं स्पिरिचुअलिटी गरीब आदमी के लिए नहीं है भाई। समझ रहे हो? गरीब गरीब आदमी अपना खाने के लिए भागेगा, खाने का टेक केयर करेगा या स्पिरिचुअलिटी की बातें करेगा? कह रहे स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि जो आदमी काफ़ी सारी चीज़ों से संपूर्ण है, मतलब उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है और आगे 1-2 नीड्स के लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर वो आदमी स्पिरिचुअल नहीं है ना, तो कहते हैं तब उस सोसाइटी के लिए डेंजर की बात है। बिकॉज़ जो आदमी, मतलब उसके लिए तो बहुत ज़रूरी भी है स्पिरिचुअलिटी, और उसके लिए ही इन अ वे वो कहते हैं ना कि फ़ीज़िबल भी है। अगर वो नहीं करता तो चैलेंज है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब बहुत सिंपली वही फिर से कि खाने-पीने का टेक केयर, मतलब भूख लग रही है, आप आपने कभी देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा कि भूखे आदमी से आप कुछ भी करवा लो, राइट? कई बार ये एक और कहावत है अंग्रेजी में, वे टू अ मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक। समझ रहे हो? मतलब एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट के थ्रू है। तो ये भूख रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो है, और ये फिर से वही वाली बात है। थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ जो हमारी एवोल्यूशन है, उसके अंदर हम बहुत भूखे रहे हैं, ज़्यादा टाइम भूखे रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला एक जो हेवी कंडीशनिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है, वो भूख को लेके या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स को लेकर है। ओके? सो उनका टेक केयर करना ज़रूरी है। ओके, पर उसके अंदर भी एक सीमा है, उसके अंदर भी एक एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे, राइट? बिकॉज़ ये बेसिक नीड है, बट बेसिक नीड के ऊपर 4 और नीड है, बट कई लोग ज़िंदगी में इस नीड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने-पीने की कमी होती है, पर वो खाने-पीने से ऊपर ही नहीं उठ पाते। वो अपने अपने वो कहते हैं ना कि हमेशा ही पेन अवॉइड करने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। हमेशा ही वो कहते हैं अच्छा ये भी हो, अच्छा ये भी हो, ये भी हो। तो फिजियोलॉजिकल नीड एक लेवल तक सही है, और एक लेवल तक उसको आपको अपना लिमिटेशन नहीं बनाना। तो जब हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ नीड टेकन केयर होता है, जो कि यहाँ पे जितने भी कनेक्टेड सबका टेकन केयर है बाय द वे, तभी आप ऐसी कॉल पे कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे कोई भी मज़दूर आदमी नहीं है। मज़दूर समझते हो? कि अरे वो दिहाड़ी लगा रहे हो, दिहाड़ी वाला आदमी ऐसी जगह पहुँच ही नहीं पाएगा, ऐसी जगह सोचेगा भी नहीं। वो संडे को सोचेगा, अरे यार 11 से 12 या साढ़े 12, या अरे यार कुछ वैसे करते हैं। तो जो जो जिसका बेचारे का जेन्युइन रीज़न है, फिजियोलॉजिकल वाले उसमें अटका हुआ है, वो कभी इस तरह की चीज़ में एसोसिएटेड हो ही नहीं सकता। और दूसरा दूसरा बंदा भी नहीं एसोसिएटेड हो सकता जो खाने में ही है, जिसको लगता है खाना ही है। वो आज संडे का दिन वो सोचता है सुबह-सुबह उठ के कहीं ब्रंच पे चलते हैं, कहीं यार बढ़िया सा खाते हैं, कहीं यार नॉर्थ कैंपस में जाके मॉडल टाउन में छोले-भटूरे मिलते हैं, वहाँ पे लाइन में जाके खड़े हो गए थे, तो वो लोग भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो भी हैं बाय द वे, वो लोग हैं जो इस नीड से ऊपर हैं। ओके, अच्छा खाने की बात आज ज़्यादा नहीं करूँगा। मैंने भी फास्ट रखा हुआ है, कुछ लोगों ने भी फास्ट रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेचारे परेशान होंगे। सो खाने से ऊपर चले जाते हैं अभी हम। सेकंड नीड है सेफ्टी की नीड, राइट? अब ये बहुत क्रूशियल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके आजू-बाजू के लोग इसी नीड तक आते-आते या इसी नीड को टेक केयर करते-करते अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, राइट? इसके ऊपर
बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत मतलब जाते हैं बट बड़ा लिमिटेड सेट ऑफ लोग जाते हैं। सेफ्टी की नीड कौन-सी होती है? सेफ्टी की नीड ये होती है, जैसे फूड सिक्योरिटी भी एक नीड है। जैसे एक है कि आपको रोज़ खाना मिल रहा है, अब रोज़ खाना तो लंगर में भी मिल सकता है। जाओ कहीं पे मतलब कभी गुरुद्वारे चले जाओ, कभी क्या कहते हैं मंदिर चले जाओ, सब जगह चले जाओ, वहाँ पे भी खाने का वो हो जाएगा। बट इंसान का एक टेंडेंसी है, इंसान की टेंडेंसी ये है कि अरे यार मैं आज मेरे पास 1 दिन का खाना है, राइट? तो पहले हज़ारों साल पहले इंसान के पास जब वो शिकार करता था उसके पास अगर किस दिन बड़ा शिकार मिल गया तो उसके पास 2-3 दिन का खाना होता था। फ्रूट-व्रूट ज़्यादा मिल गए तो 1-2 दिन का खाना होता था। बट उसको दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो 1-2 दिन का ही खाना है, राइट? फिर वो और तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर फूड को लेकर और 2-3 और बेसिक चीज़ों को लेकर हमारे को फील सेफ करना है अपने आप को, राइट? सो वो खाने-पीने की चीज़ों को लेकर भी आदमी काम करता रहता है, हमेशा काम करता रहता है कि यार अभी मेरे पास 1 दिन का है, फिर वो कोशिश करता है मेरे पास 1 हफ्ते का हो, फिर वो कोशिश करता है मेरे पास 1 महीने का हो, फिर वो कोशिश करता है 1 साल का हो, फिर वो कोशिश करता है 5 साल का हो, फिर वो कोशिश करता है एक 10 साल का मेरे पास हो, फिर कई लोग इतने डेढ़ शाणे हैं, वो सोचते हैं मेरे पास जनरेशंस का भी हो। समझ रहे हो आप? जनरेशंस का मतलब अरे ठीक है, कई कई लोगों के पास अच्छा खासा वो होता है, पैसा भी होता है, अच्छा खासा मतलब खाने-पीने मतलब खाने-पीने का ऐसा टेंशन है, पैसा है आज के टाइम में तो टेकन केयर है। बट सेफ्टी की डिज़ायर इतनी ज़्यादा है, सेफ्टी को लेकर इतना ज़्यादा वो है और ये लोगों को ना जब जैसे बताओ ना कई बारी आजकल बहुत सारे लोग बिकॉज़ बहुत लोग इधर-उधर ट्रैवल करते हैं, इंडिया के भी लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर के लोग भी इंडिया ट्रैवल करते हैं और जब हम अंग्रेज़ों को देखते हैं, कुछ अंग्रेज़ पता है क्या करते हैं? वो साल में 6 महीना काम करते हैं, फिर नौकरी छोड़ देते हैं, ऐसे छुट्टी नहीं मिलती वहाँ पर कि भैया मैं घूमने जा रहा हूँ, फिर वो 6 महीना घूमने निकल जाते हैं। अब ये वाली चीज़ सोचो एक ऐसा इंसान है जो आ रहा है, वो कह रहा है 6 महीना काम किया, 6 महीना घूमेंगे, फिरेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस जाएँगे, फिर कुछ काम पकड़ेंगे, फिर कुछ कमाएँगे, फिर घूमेंगे, फिरेंगे। ये वाला आदमी एक ऐसे इंसान मान लो सुनील गर्ग से मिलता है, राइट? अब सुनील गर्ग ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन है। सुनील गर्ग ने तो अगले 3, 4, 5, 6 जनरेशन का हिसाब बना के रखना है, आगे करके जाना है। तो सुनील गर्ग को ऐसा इंसान मान लो मिलेगा, तो सुनील गर्ग तो उससे उससे बड़ा परेशान हो जाएगा, यार ये ऐसा कैसा इंसान है यार? यार ये अब मतलब इसको टेंशन नहीं हो रही यार। सुनील गर्ग में 2 दिन अगर मान लो फैक्ट्री में किसी रीज़न से काम बंद हो जाए, कुछ हो जाए, उसको टेंशन हो जाएगी। ये नहीं है कि बहुत कमाया अभी तक ये वो है, 1-2 दिन नहीं चला, हफ्ता नहीं चला, 10 दिन कुछ नहीं हुआ तो कुछ वो नहीं। ये उस इंसान को मिलकर परेशान हो जाएगा कि अरे यार! ये कैसा इंसान है यार? 6 महीना काम किया, इसको पता भी नहीं आगे काम मिलेगा भी नहीं मिलेगा और ये घूमने निकल गया। ये घूम कैसे सक रहा है यार? मेरे पास तो अगले डेढ़ जनरेशन का ठीक है, अभी मेरे पास हिसाब-किताब है, डेढ़ जनरेशन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो अगली दूसरी जनरेशन सिक्योर कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को टेंशन होती है। समझ रहे हो? तो सेफ्टी की नीड बड़ी स्ट्रॉन्ग है इंसानों को लेके। इंसान मोस्ट लोगों को वो ना एक एक डिमार्केशन ही नहीं पता है कि कब वो लाइन से डिस्कनेक्ट करना है, कब वो लाइन से हटना है कि हाँ ठीक है, हो गया, काफ़ी है, इतना है। अनसर्ट मतलब ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते ना बिकॉज़ हम चाहते हैं, हमको लगता है हम हर चीज़ कंट्रोल करें, हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे चीज़ों के हिसाब से रहे और उसी उसी चक्कर में हम चाहते हैं कि यार हमारे को जब तक फ़ोर्सिएबल फ्यूचर हमारे को जो दिख रहा है, हमारे हमारे समय में भी और हमारे बाद में भी सिक्योरिटी बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे और उसके लिए आदमी पागल रहता है। एंड यू हैव सीन पीपल मतलब आस-पास देखोगे लोगों के, ठीक इनकम होती है पर फिर भी पागल है और पैसा बढ़ाना बिकॉज़ उनके दिमाग में ये जो सेफ्टी की नीड है, राइट? इसके इसके लिए लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब अपने शरीर की सेहत नहीं देख रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन भी नहीं देख रहे हैं, लगे हुए हैं क्योंकि अरे नहीं, हमारी सेफ्टी की नीड की ज़रूरत है। कई बारी अगर आप पॉज़ करेंगे ना और अपने आप से पूछेंगे मतलब बहुत सारे फिलॉसफीज़ के अंदर बोला जाता है, आपकी कोई गारंटी तो है नहीं है ना, राइट? गारंटी समझते हैं कि कोई गारंटी तो लेकर आया नहीं। बट हाँ, हम गै ये समझते हैं कि गारंटी नहीं है बट कहीं न कहीं 70, 80, 90 साल तक के हिसाब की प्लानिंग और हर चीज़ उसके हिसाब से करते रहते हैं, राइट?
सो ये जो सेकंड नीड है, सेफ्टी की नीड है, इसमें बहुत सारे लोग अटक के रह जाते हैं, इसमें ही लोग भटकते रहते हैं और अपने आप को और सेफ और सेफ और सेफ। आज जो आप करप्शन देखते हो, आप बहुत सारे उनमें वो जो लोगों को वो देखते हो, वन ऑफ द रीजंस, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ऐसा नहीं है कि करप्शन वो लोग करते हैं जो ऐसे यार बड़े खराब लोग होते हैं या वो होते हैं। एक स्टडी, एक रिसर्च हुई थी, एक्चुअली जिनके मन के अंदर ये सेफ्टी को लेकर इनसिक्योरिटी होती है ना, दे आर मोर प्रोन टू करप्शन। दे आर मोर प्रोन, मतलब वो ज्यादा टेंडेंसी है उन लोगों की गलत काम करने की जिंदगी के अंदर। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो चाहेगा यार एक ही हाथ में, जुए की टेंडेंसी भी उन्हीं लोगों की ज्यादा होती है, बिकॉज उनको लगता है एक ही हाथ में इतना आ जाए, हमारी इतनी देर की, इतने टाइम की सेफ्टी, मतलब इतने टाइम का हमारे को गारंटी मिल जाए। चलो इस नीड से भी अगर कोई भूला भटका ऊपर निकल गया, इसके थर्ड लेवल की जो नीड होती है वो होती है सोशल नीड। सोशल नीड क्या होता है? सोशल नीड होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड या बिलोंगिंग की नीड, राइट? वो एक अंग्रेजी में एक फ्रेज बोलते हैं ना हम, कि इंसान एक सोशल एनिमल है, राइट? सोशल एनिमल का मतलब क्या है? सोशल एनिमल का मतलब वो अकेले जितना मर्जी जो मर्जी अचीव कर ले, कुछ मर्जी कर ले, बट मजा उसको लोगों के साथ ही आएगा। मजा तभी आएगा जब चार लोग तालियां बजाएंगे, जब चार लोग तारीफ करेंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जो इन्वेंटर्स हैं या जो जिन्होंने एप्स वगैरह बनाई हैं या सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, उन्होंने इस चीज को समझा है कि ये वाली जो नीड है थर्ड लेवल की है, ये ऑलमोस्ट मिडल मिडल की नीड है, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है लोगों की। आपने कहावत सुनी होगी, बहुत जगह आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, देखो हमने जिंदगी में और कुछ कमाया नहीं है, बट हमने लोगों का प्यार और इज्जत कमाई है, राइट? तो मोस्टली लोग इस नीड को लेके, इस नीड के लिए बहुत क्रेव करते हैं, बहुत सारा एफर्ट डालते हैं, बहुत सारा उनको लगता है अरे यार ये होना चाहिए। बहुत सारा अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जिन्होंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया, ठीक ठाक सेफ्टी क्रिएट कर ली, अपनी सेफ्टी नेट अच्छा खासा स्ट्रांग बना लिया, बट उनको मिसिंग लगता है लाइफ के अंदर। वो ना, मतलब अच्छी अच्छी दोस्तियां, बिकॉज कई लोग पागलों की तरह जो सेफ्टी नेट क्रिएट करते हैं ना, उस दौरान, उस जोन में, उस फेज में ना, वो रिलेशनशिप्स छोड़ देते हैं, वो सोशल सर्कल छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको वो सिखाया पढ़ाया लिखाया जाता है कि भाई अपना एक ही गोल रखना है, उसी गोल की तरफ पागलों की तरफ बढ़ते रहो, पैसा पैसा पैसा, हर चीज ही पैसा है, हर चीज ही सक्सेस है। और फिर उसके बाद फिर उन्हें लगता है यार ये, और कई बारी आप देखोगे बहुत सक्सेसफुल यानी मनी के टर्म्स में, वो लोग चैरिटी करते हैं। वो लोग कहते हैं अरे मेरे को लोगों को देना है, अरे मेरे को सोसाइटी को देना है, बिकॉज अब वो लोगों का प्यार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज है, बट देखना आप बड़े सारे बिजनेसमैन इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी एक लेवल का पैसा कमाने के बाद ना, वो चैरिटीज करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बिकॉज उनके अंदर है। देखो, किसी ने मैस्लो नीड हायरार्की पढ़ी है नहीं पढ़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इंटरनल है हमारे अंदर, वो चाहत आती रहेगी, अरे यार कुछ तो कर दें यार, अरे यार कुछ तो कर दें यार। मतलब सेफ्टी वाली नीड में ऑलमोस्ट अगर पूरी जिंदगी निकाल दी आपने, सेफ्टी वाली नीड को अचीव करने में निकाल दी, बट कुछ टाइम ऐसा आता है जिंदगी के अंदर जब वो चमकता है, चाहे वो डेथ के आसपास होगा, चाहे वो बुढ़ापे की स्टेज में होगा, अरे यार कुछ तो करते हैं यार, चलो यार तीरथ ही करते हैं, तीरथ तीरथ के नाम पर ही डोनेशंस कराएंगे, कुछ दे आएंगे, कुछ वो कराएंगे, और उन्हें लगता है अरे यार दे देते हैं, तो बिकॉज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आपका, ये सब लोगों, मतलब आसपास, वो कहते हैं ना, वो बड़ा बड़ा जरूरी फैक्टर है। इसीलिए कभी भी ऑब्जर्व करना, हम जब लोगों के पास जाते हैं कहीं पर भी, डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, एमएलएम जो बिजनेस है, वो अडिक्टिव क्यों है? अडिक्टिव इसलिए है बिकॉज कई लोग जो बिजनेस में आते हैं और उसके बाद छोड़ते नहीं है, छूटता नहीं है उनसे, मतलब चाहे एक्टिवली नहीं भी कर रहे होंगे,
राइट? मैं भी देखो एक एक्टिव डायरेक्टर रहा हूँ, मैं भी एमएलएम करता था, बट आज भी ना मेरे को वो वाला टाइम है ना यार, वो वाला टाइम मतलब कभी भी मेरी टीम के जो लोग भी हैं, उनसे भी जब बात होती है, उनके साथ बात होती है ना, बोलते हैं, "अरे यार!" वो वाला उसमें पता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एस्पेक्ट क्या चीज़ वो थी, सोशल कनेक्शंस। बिकॉज़ वो जो सोशल कनेक्शंस बनते हैं, एक जो ऑरा बनता है, एक जो टीम बनती है, उसके अंदर जो प्यार मिलता है, लव मिलता है, वो इर्रिप्लेसेबल है। कहीं नहीं मिलता। आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कहीं नहीं है। आज हमने अपनी अपनी जो फैमिली का जो पहले एक जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था, वो ब्रेक कर दिया है। अब इंडिविजुअल फैमिलीज़ हो गई हैं, इंडिविजुअल में भी न्यूक्लियर की भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो हमारे को बहुत ईज़िली नहीं मिलता और कहीं पर भी ऐसा अगर हमारे को संगठन मिले, तभी आजकल के टाइम में बाबा बड़े सक्सेसफुल हैं और आगे चल के भी सक्सेसफुल होने वाले हैं। सोशल मीडिया और बाबा बड़े सक्सेसफुल होने वाले हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा गलत हैं, सही हैं, आई एम नॉट गेटिंग इंटो दैट डिबेट, बट आप समझ रहे हैं वो एक एक वो सोशल वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं सब लोगों को। इसीलिए चाहे लोग फॉलो करते नहीं करते हैं, संडे के संडे अगर किसी का कहीं पर वो एक एसोसिएशन है ना, अरे नहीं, 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 हमें तो वहाँ जाना है भाई, हमें वहाँ जाना कुछ काम नहीं कर रहे हैं अपने पे। मोस्ट लोग मैं जानता हूँ, पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की चीज़ों पे रेगुलरली जाते हैं, रेगुलरली हर संडे पे जा उनको वो सोसाइटी, उनको वो सोशल सर्कल, उनको जो लोगों से मिलना वो भाता है। बिकॉज़ ये हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है। एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, बिलॉन्गिंग क्या कहते हैं वो कहते हैं ना फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। इसमें यहाँ तक इसमें अगर अगर ये हो गया किसी के साथ, सेफ्टी भी हो गई, सोशल बिलॉन्गिंग, लव वव भी हो गया, प्यार मिलने लग गया सोसाइटी में, बस खत्म है ना ज़िंदगी। इसके ऊपर बहुत कम लोग, इसके ऊपर की जो 2 कैटेगरी है उनमें 5% लोग भी नहीं जाते, 95% यहीं मर खप जाते हैं, इन 3 लेवल पर ही मर खप जाते हैं। उसके बाद का लेवल जो है, वो है स्टेटस का, वो है सेल्फ एस्टीम का। अच्छा, इसको स्टेटस सेल्फ एस्टीम का समझना क्या वो है। जब हमारा हमको प्यार भी मिलने लग गया, सब वो लग गया, अब हमारे मन में आ गया, हमारे उसके अंदर आ गया कि भाई मेरे को तो ना एक्सक्लूसिविटी, मतलब ऐसी चीज़ जो किसी ने ना की हो। क्योंकि मिल गया यार, ये सेफ्टी भी मिल गई, मतलब पैसा भी कमा लिया, नाम भी कमा लिया, अब तो मुझे हिस्ट्री में नाम दर्ज करना है, समझ रहे हो? हिस्ट्री में, अपने एरिया की हिस्ट्री में नाम दर्ज करना है, अपने देश की हिस्ट्री में नाम दर्ज करना है और ये। अच्छा, ऐसे लोग ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ये जो लोग हैं ना, ये या सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं या ये बहुत खराब करते हैं। बहुत खराब यानी बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज़ इनको भी नहीं पता होता, बिकॉज़ ये इतने इतने दिमाग से सटकेले होते हैं, यहाँ से इतने हिले हुए होते हैं, नॉर्मल लोगों के समझ की बस के ऊपर है ये लोग, ठीक है? ये लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसे-ऐसे वो करेंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया है यार क्या, राइट? दोनों वे में पागल हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें कर मतलब आपको आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, शायद डेल कार्नेगी ऐसे एक इंसान थे, उन्होंने अपना गोल बनाया हुआ था। उन्होंने गोल पता है क्या बनाया था? उन्होंने कहा था 32 या 33 कुछ ऐसे साल तक उन्होंने कहा था मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। बहुत मतलब बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर उस वक़्त बिलियंस तक नहीं पहुँची थी इकॉनमी या लोग नहीं पहुँचे थे। उन्होंने आई थिंक बहुत बहुत सारे मिलियंस हज़ारों करोड़ों पैसा कमाया और 32 साल की उम्र में सारे का सारा डोनेट कर दिया। समझ रहे हो? तो नॉर्मल आदमी के लिए तो पागलपन की बात है बट अगेन बिकॉज़ वो एक ऐसी सोच रखते थे और उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे जिससे बहुत सारे लोगों को उनके नाम पे इतनी सारी फाउंडेशंस है, इतना अच्छा काम होता है, एजुकेशन में इतना अच्छा काम होता है, रिसर्च में इतना अच्छा काम होता है, आज भी मतलब उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। मतलब सन की आदमी चाहिए, मतलब सेल्फ एस्टीम पे जो टारगेट कर रहा है, जो उस लेवल पे ना वो यहाँ से हिला हुआ आदमी चाहिए। हिटलर भी वैसे आदमी था अनफॉर्च्यूनेटली, राइट? सो हिटलर के लिए सेफ्टी-वेफ्टी से ऊपर चला गया था, सोशल एक्सेप्टेंस वो जब उसने अपनी पार्टी बना ली थी, वो सब बना लिया था वो अब उसके बाद उसको वो ऐसी ऐसी रेस में चला गया था, ऐसी चीज़ करने चला था, जिसे वो लगता था, उसको मानना था वो अपने हिसाब से उसको नहीं लगता था गलत कर रहा है।
बट धीरे-धीरे वो कहते हैं ना कि रास्ता ऐसा पकड़ लेता आदमी, फिर उसने वहाँ पर वो जो ज्यूस को, मिलियंस ऑफ ज्यूस को मारना भी, उसने उस रास्ते के लिए वो लॉजिकल माना। उसने कहा सही है यार, यही मेरे को ऊपर वाले ने यही रास्ता दिया हुआ है, और वो सिस्टमैटिकली मतलब वो उस तरह की चीजें करी विच इज अनहर्ड ऑफ। अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर वो बड़ी बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंदर है हिटलर। और हिटलर वो उस स्टेज के अंदर था कि भाई मेरे को तो भाई ऐसी चीज कर देनी है जो ह्यूमैनिटी मुझे हमेशा याद रखेगी। तो याद रख रही है, ऐसा बात नहीं है याद रख रही नहीं है, याद रख रही है हर वक्त। जब भी कोई एग्जाम्पल दिया जाता है इस तरह का वो है तो है। सेल्फ एस्टीम के अंदर यू मतलब वो वाली कैटेगरी के लोग आ जाते हैं विच दे विल नॉट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। जब वो उस चीज को टारगेट करने में लग जाते हैं कि नहीं यार, मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे भाई ये करना ही करना है, मुझे ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है विच विल बी वे बियॉन्ड। महात्मा बुद्ध उस कैटेगरी के थे, राइट। सेफ्टी के बियॉन्ड थे, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बियॉन्ड थे, सेफ्टी के कहीं 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 बियॉन्ड थे। राजा के बेटे थे यार, राजा बनने वाले थे वो। सोशल एक्सेप्टेंस, बिकॉज बहुत पॉपुलर किंग थे उनके फादर, और वो भी बहुत बहुत अच्छा, बहुत मतलब जब तक वो घर से गए भी नहीं थे तब भी वो वहीं पे क्या कहते हैं, अपने अपने राज्य में बहुत पॉपुलर प्रिंस थे बाय द वे। तो सब चीजें थी, प्यार बहुत मिल रहा था, सब मिल रहा था। बट यहाँ पे वो चीज़ चमकी, उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कुछ कुछ तो ऐसा करना है, कुछ तो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा करना है जो आज तक किसी ने ना सोचा है ना किया है। ओके, और फिर वो चल पड़े। ऐसा डिसीजन मतलब एक राजपाट छोड़ना एक चीज है, माँ बाप को छोड़ना एक चीज है, मतलब इतनी सारी चीजें उन्होंने करी एक टाइम में। शादी हो चुकी थी, बीवी को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना और चल पड़ना जंगल। ओके, सो ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसा होता ना कि हिलेवा हिलावा इंसान ही कर सकता है कि नहीं यार, वो स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व वाला इंसान ही कर सकता है कि नहीं यार, मुझे तो भाई, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ही ढूंढना है। बिकॉज ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन, बीमारी आसपास सब लोगों को तब भी दिख रही थी, डेथ तब भी दिख रही थी, दुख तब भी दिख रहा था। बट क्या ऐसी क्या चीज थी कि गौतम बुद्ध को ही, सिद्धार्थ को ही ये चीज इतनी स्ट्रांगली स्ट्राइक करी और उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे तो भाई इसका आंसर जरूर ढूंढना है। एंड ही वेंट अबाउट गोइंग अबाउट दैट, वो अपना उस वो आंसर ढूंढने के लिए लग गए, भागने लग गए, दौड़ने लग गए, और वो ढूंढ कर ही माने। ओके, तो सेल्फ एस्टीम वाली वो स्टेज है जहां के अंदर एक एक हर एक के अंदर एक्चुअली ये वाली जो सेल्फ एस्टीम का वो है ना, हर एक के अंदर एक बहुत बहुत कोने में ना कहीं एक ये डिजायर है कि नहीं यार, वो कहते हैं ना जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, कि यार आपका एक यूनिक पोटेंशियल है, आप एक यूनिक उससे आए हो। बट इसके लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए वो एक चाहिए, एक सनक भी चाहिए, एक वो भी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट में जब मैं पूरे हायरकीज बता दूंगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कौन सा बंदा है जो धीरे 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 करके ऊपर पहुंच जाता है, और कैसे मोस्ट लोग उससे पहले ही फिजल आउट कर जाते हैं। अब ये चौथी नीड भी करने के बाद, या कुछ मतलब यहाँ पर भी अगर चीजें अचीव कर ली, कुछ बहुत डिस्टिंक्ट कर लिया जिंदगी के अंदर, बहुत यूनिक कर लिया आपने, स्टैंड आउट अचीवमेंट कर ली जिसके लिए लोग आपको हमेशा याद करेंगे। इसके बाद इसके बाद जो लास्ट जो नीड मैस्लो ने बोली है या हायरकी के अंदर है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। राइट, अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो इंडियन फिलोसफीज हैं वहां सब जगह पर ये लिखा हुआ है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अगर बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, जो जो हम बोलते हैं ना कि वेदांता फिलोसफी के अंदर जो बोलते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, राइट, मरना नहीं है, डेथ नहीं है। आत्मा से परमात्मा का मिलन मतलब ये है कि जब आप एक्चुअली सृष्टि को समझने लगते हो, यानी कि आप अपने से ऊपर उड़ जाते हो। सोचो, अब्राहम मैस्लो जैसे इंसान ने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि यार जब आप बस ऊपर उठ गए हो अपने, मतलब मुक्ति बोल लो इस चीज को, निर्वाणा बोल लो, कैवल्य बोल लो, राइट। जब आप अपनी अपनी बॉडीली डिजायर्स, अपनी मेंटल डिजायर्स, इन सब चीजों से ऊपर उड़ गए हो, एंड यू रियलाइज रियलाइज मतलब वो नहीं कि अरे समझ आ गई, नहीं। व्हेन आपको सही में अपने अंदर उतर गया,
कि यार आप आए किस लिए थे, राइट? सो ये स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है। ये स्टेज हर रिलीजन के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि अल्टीमेट गोल अल्टीमेट गोल इंसान का यही है। ओके। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी कही गई है बहुत सारी जगह पर कि जो आदमी के अंदर ये एक टेंडेंसी है ना, मोर की, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो एक्चुअली यहीं आके रुकती है। उससे पहले जो भी नीड्स आप अगर अपनी सफाइज करोगे, आदमी फुलफिल्ड फील नहीं करता है। वो कहते हैं कि ये वो कहते हैं कि जो जिसने भी हमें बनाया है, पावर, नेचर, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसका भी नाम ले लीजिए, उसने हमारे अंदर ये एक 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 वो कहते हैं ना कि बीज डाला है, जिसके अंदर हमारे को हमेशा और की चाहत रहेगी। हमको कई बार ही लगता है हमारे पास पैसे नहीं है तो हम और पैसे की चाहत समझते हैं, तो हमको लगता है ये और पैसे की चाहत है, बट नहीं। आप जिनके पास बहुत सारा पैसा है, आपकी कल्पना से ज्यादा पैसा है, आप उनसे मिलिए, उनके अंदर भी ये और की चाहत है। फिर ये और की चाहत सेफ्टी की चाहत हो गई, फिर उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस की चाहत हो गई, फिर सेल्फ एस्टीम की चाहत हो गई। इवेंचुअली जब तक वो जो सबसे टॉप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी ये जो मुक्ति के लेवल पर नहीं पहुंचता है, तब तक उसकी ये और की चाहत पूरी नहीं होती। ओके। अभी 5 लेवल ऑफ नीड हायरार्की हैं, और अब आपको ये समझना है आप कौन से फेज में हो, आप कौन से स्टेज में हो, आप कौन सी एज के अंदर हो। और ये समझना है कि अरे कहीं मैं एक ही चीज में तो नहीं अटक के रह गया, बिकॉज हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर कुछ चीजें चली आ रही हो, कुछ कमियां चली आ रही हो, और आपने उस कमी या फिर उस नीड को अपनी रियलिटी बना लिया, और आप उसी नीड में अटक कर रह गए जिंदगी भर। और आप उस नीड से, आपको हो सकता है कि आपका पोटेंशियल बहुत आगे जाने का बहुत फास्ट था, बट आप कहीं ना कहीं उसी में लटके रह गए, उसी में अटके रह गए कि अरे यार सेफ्टी सेफ्टी नेट ही बनाते रहेंगे। सेफ्टी नेट कितना बना लोगे? आज जो हजारों करोड़ों भी कमा रहा है, वो भी और 1000 करोड़ के पीछे चला। किसी की नेटवर्थ अगर आज 5000 करोड़ है ना, मिलो आप 5000 करोड़ वाले लोगों से। मतलब आप मिल नहीं सकते, मिल कैसे सकते हैं? इंटरव्यू देखते हो आज आप लोग कई लोगों का जो 5000 $1 बिलियन के आसपास नेटवर्थ है जिनकी, उनकी किताबें पढ़ सकते हो, उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, उनको देखो, उनके अंदर भी वो टेंडेंसी है और की, राइट? उनको वो नहीं है, वो कहते हैं अरे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को सबसे सब मोस्ट वैल्यूड कंपनी बनाना है। अंबानी से पूछ लेना। बट कहीं ना कहीं अंबानीज के अंदर भी, अदानीज के अंदर भी वो एक वो होगा। जब यार जब यार स्टीव जॉब्स जैसे बंदे के अंदर भी मरते वक्त अनफॉर्चुनेटली ही डाइड यंग, राइट? 56 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, बट उन्होंने बड़े कम स्पेस के अंदर बड़ी सारी चीजें वो करी। वो सेल्फ एस्टीम तक पहुंच गए थे इन अ वे, मोर और लेस। वो सेल्फ एस्टीम वाली स्टेज तक पहुंच चुके थे, बट मरते वक्त उनको समझ आया कि अरे इसके बियॉन्ड कुछ और था। इसीलिए उन्होंने अपनी मैयत पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गिफ्ट करी लोगों को। उन्होंने कहा जो भी आएगा, ये पहले तो ये लोग आएंगे और इन लोगों को ये गिफ्ट देनी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है क्या? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पाथ बताती है, वो किताब है। इसलिए इसलिए उन्होंने कहा स्टीव जॉब जैसा बंदा जो सेल्फ एस्टीम वाले लेवल तक पहुंच चुका था, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि मोस्ट लोग अपनी जो जीवन की पूरी एनर्जी है, पूरी जो जो वो कहते हैं ना कि एनर्जी है, वो शुरू के स्टेजेस के अंदर ही उसी के अंदर खत्म है, खराब कर चुके होते हैं, राइट? फिजियोलॉजिकल नीड्स को लेकर ही अगर आप इतना खाते पीते रहोगे, राइट, तो वो खाना जब आप ज्यादा खाते हो या ज्यादा सोते हो या ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि इसी नीड के, तो आप एनर्जी वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो आपके पास ऊपर जाने के लिए मान लो जैसे हम कई बार मंदिर होते हैं ना, और मंदिरों में कई बार 2000 सीढ़ियां चल के जाना है, राइट? और आपके पास मान लीजिए एक बोतल ही पानी है, जो एक बोतल पानी, और गर्मी का टाइम जाना है आपने, क्योंकि जैसे होता है ना मन्नत मांगी है, पूरी धूप में जाना है ऊपर। अब आप प्लान करेंगे ना कि यार थोड़ा थोड़ा पानी पी के जाऊं, कई है 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही उसे कहा चल देखी जाएगी, छोड़ यार अभी सारा पानी पी लेते हैं, बस उसके ऊपर नहीं अब।
वो पी लिया तो वो हार्डली 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ेगा, उसके बाद वो कहेगा अभी कभी और जाएँगे या हेलीकॉप्टर से जाएँगे, फिर जब कभी ऑप्शन लगेगा तब हम ऊपर हेलीकॉप्टर से जाएँगे। अब यहाँ पर भी वही है, मोस्ट लोग अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पर अपनी सारी एनर्जीज़ खत्म कर देंगे, सेफ्टी तक बहुत रेयर, सेफ्टी तक पहुँच गए आप और सेफ्टी में ही लगे रहे, अपनी सारी की सारी एनर्जी सेफ्टी वाले लेवल पर एक्सपेंड कर दी आपने। और आपने कहीं पर भी एलोकेशन ऑफ एनर्जी, बजटिंग होती है ना, पैसे का बजट करते हैं, मनी का टाइम का भी बजट करते हैं आजकल कुछ लोग, बिकॉज़ थोड़े-थोड़े समझदार हो रहे हैं। बट एनर्जी बजटिंग नहीं होती। आप सारे का सारा झोंक रहे हैं अपने आप को। बट जबकि इन इन शुरू के लेवल्स में आंसर ही नहीं है। आपके आपके अंदर का वो डिज़ायर हमेशा रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डायरेक्टली कहीं न कहीं आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली वाले तरफ को थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके बढ़ाती रहती है। सारी चीज़ों पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि भूखे मरना है आपने, भूखे मरकर आप वो कीजिए। नहीं, बुद्धा के रास्ते पे सारे नहीं चल सकते, ना चलना चाहिए। बुद्धा ने खुद कहा, मैंने जो करा वो सही नहीं था, वो सबके लिए नहीं है, ना सबको करना चाहिए। तो आप फिजियोलॉजिकल नीड्स में एनर्जी लगाइए, एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रखिए। सेफ्टी पर भी काम कीजिए अपने, बिकॉज़ अगर आप इनसिक्योर रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा कि अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मेरे पास खाने के लिए कभी खत्म हो सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर की नीड्स के बारे में सोच भी नहीं पाएँगे। एनर्जी यहीं पे खत्म खर्च होती रहेगी, दिमाग सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। फिर उसके बाद सोशल बनाइए, लोगों के साथ वो करिए, बट इसी में पागल मत हो जाइए। कई लोग इतने ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि इस फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड के अंदर, कई लोग देखे ना पागलपन के लेवल पर प्यार करने लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, नहीं भाई मेरी ज़िंदगी है, मेरा वो है और मतलब क्या कहते हैं मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, ये है, वो है। अरे ये सारी स्टुपिडिटी है। पॉइंट समझ रहे हो? जब नेचर के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और आप किसी इन इम्परमानेंट चीज़ के साथ लगाव कर बैठो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। दोबारा मैं बोल रहा हूँ। वो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है, उसी तरह से है कि आपने किसी खिलौने के साथ, छोटा बच्चा देखा है आपने? कई बारी किसी बच्चे को खिलौने के साथ बड़ा प्यार हो जाता है ना, और वो जो अब जो वो खिलौना गुम हो गया, वो इतना रोता है, अपने आप को बीमार कर देता है यार। वो कहता है नहीं मेरा खिलौना, उसके अंदर वो मेरे साथ बात करता था, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये फैलेसी है, ह्यूमन फैलेसी। सो ठीक है, हमें आस-पास लोगों की ज़रूरत है, वो सब वो है। वो देखा ना पुत्र वियोग में, पुत्री वियोग में, माँ-बाप के वियोग में आदमी मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा खराब कर लेता है, इतना ज़्यादा प्यार, मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार मत कीजिए, प्यार कीजिए। बट हर एक का एक एक सीमा होनी चाहिए और ये बताई गई है। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने से बोल रहा हूँ, और ये जब मैं वेदों का सहारा लेता हूँ ना बोलने के अंदर, मैं इसलिए लेता हूँ, इसलिए नहीं बोलता कि तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाता है। मेरे को मतलब होता है ना कि मैं वेद बोलूँगा ना तो बोले हाँ, अच्छा वेदों में लिखा है तो सत्य होगा। नहीं, नहीं, नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ रिसर्च है उसके अंदर भी, वो भी साइंटिफिक है। उन्होंने अगर वो इयर्स अगर डिवाइड किए थे ना कि अच्छा 0 टू 12 इयर्स ये करना है, 12 से 24 ये करना है, 24 से ये गृहस्थ जीवन है, फिर ये है। 48 से 60 वानप्रस्थ था। 48 से 60 वानप्रस्थ का मतलब पता है क्या है? अगर आप शादीशुदा भी हैं, आप अपना-अपना, अपनी-अपनी अलग जर्नी लोगे। हस्बैंड वाइफ आर सपोज्ड टू गो देयर ओन वे एंड मतलब समझना, जिंदगी के बारे में समझना है। इस तरह का वो है, विवरण है, वर्णन है। क्यों लिखा है? सोच समझ के लिखा होगा, रिसर्च करके लिखा था वो कि यार 48 साल रह लिए, मतलब 25 साल शादी के हो गए होंगे, 20-25 साल अब अलग एक्सप्लोर करो, गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बिकॉज और 48 साल पे क्यों कहा गया? रीजन था, राइट? सो डिटैचमेंट तो बहुत जरूरी है। और सोशल लेवल, मतलब आपने सोशल बॉन्ड्स के साथ अगर डिटैच होना नहीं सीखा और इसी में अटक कर रह गए, इसी में वो रह गए, तो सेल्फ एस्टीम वाले लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। सेल्फ एस्टीम वाले लेवल तक अगर आपने एनर्जी लेकर चले गए और आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया ये भी एक फेज है, सिर्फ सिर्फ उसको उद्देश्य नहीं बना लिया अपने जीवन का कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो ऐसा करना भाई, मेरे को तो भगवान ने यहाँ पे लिख कर भेजा है, तू ही भाई वो है। फिर आपने अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी, फिर आपने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया, यानी ईगो बहुत बना लिया आपने। फिर आप
जो मेन आपका उद्देश्य, मेन जो गोल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, मुक्ति का, यानी कि वो कंप्लीट बनने का, उस चीज़ के साथ मिलने का, जिसके लिए शायद जो पर्पस है, जो कहा कहते हैं बहुत जगह, बहुत फिलॉसफी के अंदर वो है, फिर वो आप नहीं कर पाओगे, राइट? सो अब ये समझो कि कैसे आपको हर जगह पर जिसको जितनी एनर्जी देनी है उसको देते रहना है और पैरेलली छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी एनर्जीज़ बचाते रहना है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सकें, उतनी समझ बना सकें, उतनी सोच डेवलप कर सकें कि आप उसी स्टेज या उसी फेज़ या उसी एक्ट में ना फँसे रह जाएँ। नहीं तो बहुत आसान है ना यार। अभी जैसे गजेंद्र का भी मुझे 1-2 दिन पहले फ़ोन आया, सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नौकरी लग गई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, ये है, वो है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट द वे आई लुक एट गजेंद्र, जैसे जो मतलब जितना टाइम मैंने स्पेंड किया, मुझे लगता है कि हाँ यार, ये इसके अंदर वो चीज़ है। ब और मेरे लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, इसलिए मैं लोगों में इंटरेस्ट भी बहुत इसलिए लेता हूँ बिकॉज़ मेरे को लगता है यार इसके अंदर ना ये एक चीज़ है, अब देखता हूँ ये मैस्लोज़ नीड हायरार्की में कैसे आगे प्रोसीड करता है एंड आई कीप इन कनेक्ट। मतलब मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनसे मैं फिज़िकली शायद 10 साल, 15 साल पहले मैं कनेक्ट में था, बट मैं आज भी उनके साथ उनको ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, अच्छा कहाँ पहुँचे? कहाँ पे हैं? अच्छा किस स्टेज पे अटक गए हैं? अटके हैं या उससे ऊपर निकल गए हैं? एंड आई सी पीपल कि अच्छा आए, शुरू हुआ, बड़े पैशन से चीज़ें वो करी एंड उसी तरह से अब अ, गजेंद्र की अभी उस स्टेज में है कि वो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी वाले स्टेज में एंटर कर गया वो, राइट? अब उस पे डिपेंड करेगा, गजेंद्र की मूवी पे गजेंद्र की लाइफ पे डिपेंड करेगा, गजेंद्र की लाइफ एनर्जीज पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करता है अपनी एनर्जी के साथ। पूरी की पूरी एनर्जी झोंक देगा इसके अंदर और काम करने लग जाएगा और इसके अंदर पहले सेफ्टी नेट बिल्ड करेगा, क्योंकि अगेन इट विल डिपेंड कि क्या फैमिली बैकग्राउंड लेके आया, क्या कंडीशनिंग लेकर आया, बिकॉज़ वो कंडीशनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट? फिर वो धीरे-धीरे काम करने लगेगा, कहाँ पे आकर रुकेगा? मतलब वो कहते हैं ना कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहाँ पे आकर रुकेगा? रुकेगा या नहीं रुकेगा? एक स्टेज या एक फेज़ उस वो अपने आप को ओवरवेल्म करने देगा। और सब लोगों से जिनसे भी मैं बात करता हूँ, जो-जो मेरे को अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नोवेल हो गया, बेनू जी हो गए, अनिकेत हो गया, ललित को मैं पर्सनली नहीं जानता बट जितना मेरा इंटरैक्शन जैसे वो होता है, उससे हो गया, दीप हो गया। तो इन सब लोगों के साथ जो-जो भी इंटरैक्शंस जैसे होती है ना, तो मेरे को ये ऐसे देखने में मज़ा आता है कि अच्छा ओह! ये यहाँ पर है यार, ये इस नीड से ऊपर ही नहीं जा पा रहा। अच्छा, कोई भी एक इंसान सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं होता, समझ रहे हो? कि अच्छा यार वो अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा हर कैटेगरी में होता है बाय द वे, राइट? सो सब थोड़ा-थोड़ा किसी-किसी, तो अगर कोई मोस्टली शुरू की जो 3 कैटेगरीज़ हैं, फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है और सोशल है, इन तीनों में सब लोग थोड़ा-थोड़ा होते हैं, ओके? कई लोग 60% फिजियोलॉजिकल में होते हैं कि अपनी बेसिक नीड में लगे हुए हैं वो और 30% सेफ्टी में होते हैं और बाकी का 10% सोशल वाले उसमें होते हैं। ये वेरिंग परसेंटेजेस में होता है, राइट? मोस्टली पहली 3 स्टेजेस में लोग पूरे का पूरा लाइफ और पूरे की पूरी एनर्जी निकाल देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम वाले लेवल पर जाते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, टाइम और एनर्जी लगा रहे होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में तो मतलब बड़ा रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर आदमी आपको मिलेगा, इंसान मिलेगा आपको उस वाले में, चाहे वो 5 या 10%, 20% ऑपरेट कर रहा हो। बड़े रेयर होंगे जो 50%, 100%, 60-70% ऑपरेट कर रहे हो, यानी कि अपनी लाइफ एनर्जीज़ उसके अंदर डाली हुई है, बिकॉज़ वो लोग आपके आस-पास होंगे नहीं, मतलब वो आपको वैसे दिखेंगे नहीं। और ये लोग तभी तभी क्यों कहा जाता है कि किताबें किताबें क्यों इम्पोर्टेंट है? किताबों में एक्चुअली आपको टॉप 2 के जो कैटेगरी के लोग हैं, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वालों की किताबें आपको मिल सकती है। जो फिजिकली, बिकॉज़ ये लोग आपके टचिंग डिस्टेंस में नहीं रहेंगे, आप उस लेवल पे हो ही नहीं बाय द वे, राइट? वैसे भी नहीं हो और वैसे भी नहीं हो। ओके, तो बेस्ट वे तभी कहते हैं किताबें पढ़ने से आप इनके इनके साथ इनकी इनके वो जो कहते हैं ना कि इनके इमोशंस, इनके थॉट के साथ रह सकते हो, सीख सकते हो उनसे कि हाँ यार, अच्छा क्या रहता होगा यार? क्या सोचते होंगे यार ये सेल्फ एस्टीम वाले बंदे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले बंदे क्या सोचते होंगे यार? कैसे यार इन्होंने ये वो कर दिया? बट हम पढ़ते भी किन के बारे में, देखते भी किन के बारे में, हम सेफ्टी वाले कैटेगरी के लोगों के बारे में देखते रहते हैं जो इसी स्टेज पे अटके हुए हैं, राइट?
जो सोशल एक्सेप्टेंस जो जिनका बहुत नाम है, राइट? मैंने बताया होगा शायद आप लोगों को, मेरे को अभी जब मैं एक यूनिवर्सिटी में कोई सेशन ले रहा था, तो वहाँ पर मेरे को पूछा किसी ने कि अरे! डॉली चाय वाला अगर मतलब डॉली चाय वाला भी तो सक्सेसफुल है, फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो लोग उस कैटेगरी के लोगों के बारे में मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये शुरू के 3 वाले लोग के ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं बिकॉज़ हमारा सारे का सारा सोसाइटी, हम सब लोग इन्हीं 3 कैटेगरीज़ में टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? सो आज करवा चौथ के दिन ये नीड हायरार्की थोड़ी-सी आप लोगों के साथ शेयर करी। एनी क्वेश्चन्स किसी को भी किसी तरह का अपना डाउट है किसी को कि आप किस स्टेज फेज़ में हैं, वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है करवा चौथ के बारे में क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हैं। ऐसे देखो सब सब तरह के क्वेश्चन्स ओपन है, राइट? देखो जैसे मैंने पूछा करवा चौथ के बारे में क्वेश्चन पूछना है, नोवेल का आया है। नोवेल सिंगल है वैसे ये मत सोचना करवा चौथ का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो शादीशुदा है। हाँ, नोवेल जी। सर करवा चौथ का क्वेश्चन नहीं है, चलेगा। हाँ, बोलो। सर आपने बोला कि एनर्जी हमें बचानी चाहिए, तो मैं कैसे समझूँ कि ये एनर्जी बच रहा है कि इतना कंज़्यूम हो रहा है, इतना सेव हो रहा है? कैसे समझ पाएँगे कि अलग-अलग जैसे कि अब अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मनी के लिए भी काम कर रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, तो एनर्जी कैसे डिवाइड हो रहा है, पता कैसे चलेगा ये? देखो एक एक तो नोवेल ये है कि हमें अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, राइट? अब अब जैसे यहाँ से मान लो थ्योरी की आज एक क्लास हुई, जैसे मेरी क्लास हुई, राइट? यहाँ पे सुन लिया किसी ने, "अरे भाई! सबसे फंडू तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है। मैं ना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लिए काम करूँगा।" कई ऐसे डिरेंज्ड लोग भी बहुत मिलते हैं। डिरेंज्ड लोग मतलब कि जिनका यहाँ से हिल गए हैं वो। मैं कहता हूँ भाई पहले फिज़ियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल नीड पे काम करना ही पड़ेगा। आप ऊपर एक्चुअल में जा ही नहीं सकते अगर आप ये 3 नीड्स को एक लिमिट, एक लेवल तक उनको टेक केयर नहीं करोगे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अपना अगर स्टेज समझ आता है, आपको ये भी समझ आता है कि मेरे पास एक लिमिटेड एनर्जी है, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है इस धरती के ऊपर, आपको उसके प्रति सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना है, एनर्जी को लेके प्रोटेक्टिव होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इतनी समझ बना लें, इतने अपने आप को समझदार बना लें और कहें यार कहाँ-कहाँ एक एक वो कहते हैं ना कि एक है एनर्जी बचानी कैसे, एक है एनर्जी गँवा कहाँ रहे हैं। दोनों वे में इसको टारगेट कर सकते हैं। सिंपलर वे मेरे हिसाब से ये है कि एनर्जी गँवा कहाँ-कहाँ रहे हैं। अब अगर आप सारे पूरे दिन के अंदर अगर आप एनर्जी ऑडिट करोगे, राइट? एनर्जी ऑडिट आजकल बहुत सारे ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं, सब तरह के ऑडिट होते हैं। एनर्जी ऑडिट करो। एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या देखना है आपने नोवेल, कि ये देखना है सुबह से उठ के मैं कहाँ-कहाँ मेरी मेरी जैसे होता है ना बाल्टी है, बाल्टी में मेरा जैसे आप सो के सुबह उठते हैं तो बाल्टी पूरी भरी हुई है। बट जैसे ही आप बाल्टी उठाते हैं, उसके पैंदे में ना बड़े सारे छेद हैं। अब वो छेद कहाँ-कहाँ है? एक तो कुछ एक जगह ऐसे हैं जहाँ आप लगा रहे हो, कि आप अपनी नौकरी में लगा रहे हो, आप कुछ सीखने में लगा रहे हो, ये छेद नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट। ओके, अब जहाँ पर जो आप चाह भी नहीं रहे हो, वो कहाँ पे जा रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी लाइक यू नोवेल, आपके जैसा इंसान जब एक्सेसिव सोचता है, किसी जगह पर एक्सेसिव सोच रहा है, वो कंप्लीट वेस्ट है। वो कंप्लीट वेस्ट है। हमको ये समझना है कि यार ये अगर यहाँ पे मेरा लीकेज है, एनर्जी लीकेज है, इसको तो प्लग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी के अंदर, अदरवाइज़ चैलेंज रहेगा। तो हमको उस पे काम करना है। एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा खाना खाते हैं ना लोग, एक तो एक्स्ट्रा खाना खाने में जो भी टाइम लग रहा है, वो तो है ही, एनर्जी भी लग रही है, वो भी है। फिर बॉडी पूरा एनर्जी कंज़्यूम करती है, उस खाने को प्रोसेस करने में, वो एक वेस्टफुल चीज़ है। फिर आप जो नेगेटिव लोगों की संगत में रहते हो, ओके? नेगेटिव लोगों से साथ उठ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, बिकॉज़ मज़ा आता है ना, नेगेटिव लोगों के साथ भी मज़ा आता है, अपना मज़ा है। जब नेगेटिव नेगेटिव मतलब कोई परेशान आदमी आपके पास आके बोलता है, "सुन ना नोबल, ज़िंदगी बहुत खराब है, आपको मज़ा आ रहा है।" क्योंकि इनसाइड ना अंदर आपको एक फ़ील आ गया कि आप उससे बेटर हो। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हमें इसीलिए लोगों की प्रॉब्लम सुनना पसंद आती है। ओके? मत करो ये काम। मतलब आप खुद भी ऐसा कोई उस लेवल पर नहीं हो कि आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको।
तो अगर ऐसा कोई रेगुलर बंदा है जो आपको आकर सिर्फ वो कहते हैं ना कि नेगेटिव अपना शेयर कर रहा है, वो कर रहा है, अपने आप को उन चीजों से बचाओ। तो ऐसे बहुत सारी जगहें मिलेंगी आपको पूरे दिन के अंदर, जहां के अंदर आप ये एनर्जी बचा सकते हैं। अब आपने जितनी भी एनर्जी बचाई, अब आप उसको एलोकेट कर सकते हो थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स पे जितना काम कर रहे हो अच्छा चीज है, बेसिक ऑब्वियसली खाने पीने की चीजों पे तो काम करना है, अपना बेसिक नीड। सेफ्टी पे, नौकरी पे, करियर पे काम कर रहे हो वो ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं एजेंडा बनाना, और एजेंडा में प्लान्ड तरीके से सब चीजों पर काम करना जरूरी है। अब मोस्ट लोग आकर मेरे को बोलते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा सुनो ना यार, थोड़ा टाइम ध्यान पे लगाओ, राइट। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसको मेडिटेशन लूजली ट्रांसलेट करके मेडिटेशन कह दिया जाता है। ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको इन सारी चीजों से ऊपर उठाता है, राइट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रास्ते पे एक टाइम एलोकेशन है, वो एनर्जी एलोकेशन है वो। बट मोस्ट लोगों के लिए ध्यान एक ऐसी चीज है जो नहीं भी हुई तो चलेगा ना, उसको क्या करना, बिकॉज क्योंकि एनर्जी नहीं बची। मोस्ट लोगों के लिए एक एफर्ट है वो चीज, ध्यान। मैं जब लोगों को बोलता हूँ अच्छा सुनना, किताब पढ़ लेना ना यार, मैं किताबों के रिकमेंडेशंस भी देता रहता हूँ, बीच बीच में बोलता रहता हूँ ना, ये किताब ये किताब कितने लोग पढ़ते हैं यार? क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं बची है। अरे किताब खोलना, किताब खोल के पन्नों में उसमें ध्यान फोकस लगाना, हर चीज में एनर्जी चाहिए भाई। अब एनर्जी है नहीं है, ये वैसी वाली बात है यार, बैंक में पैसा है नहीं है और क्या कहते हैं खरीदने ताजमहल चले हो, समझ रहे हो। सो ताजमहल खरीदने के लिए बड़ी एक्सपेंसिव, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ताजमहल है बॉस। सेल्फ एस्टीम ताजमहल है। मतलब उस स्टेज तक पहुंचने के लिए तो आपको धीरे धीरे, अब शाहजहां हो नहीं हो तुम कि तुम्हारे पास हजारों करोड़ करोड़ों पहले से ही बहुत पैसा है। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी है, धीरे धीरे एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एनर्जी बचाने का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व करने का। अननेसेसरी लड़ाइयां खत्म कर दो, कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव कर दो लाइफ से। बाहर किसी के साथ, मतलब कोई अगर मेरे से कोई बहस रहा है और मुझे लग रहा है वो सिर्फ बहस करने के मूड में, सीकिंग मूड में नहीं, मैं उसको कुछ बोलता ही नहीं। मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अब जो कोई कोई छलांग लगाने को तैयार है, उसको क्या कर लोगे यार तुम? कुछ बोल सकते हो? मेरे साथ भी जब कई बार जैसे लोग बात करते हैं ना, अगर कोई सिर्फ बता रहा है तो मैं सिर्फ सुनता हूं। मैं उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो बता रहा है ना भाई, पूछ नहीं रहा। वो बताने में और पूछने में फर्क है, और मोस्ट लोग बताते हैं, राइट। सो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में समझ लिया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव करने, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिमूव करने। किसी से बहस करने की क्या जरूरत है, क्या पड़ी है यार, किसी को क्या समझाना है। आजकल लगे रहते हैं ना पॉलिटिकल बहसों में, लोग लगे रहते हैं, अरे पता है कांग्रेस, अरे मोदी जी सबसे बड़े वो। अरे ठीक है, लगे रहो जिंदगी भर यही करते रहो। वो तो अपना करके निकल लेंगे जो उन्होंने करना है नहीं करना है लाइफ में अपने उसके अंदर, और तुम लगे रहोगे। तुम अपनी एनर्जीज इन्हीं चीजों में लड़ाई में वो लगे रहोगे, और तुम बेसिक लेवल कुछ नहीं अचीव करोगे। अरे पता है तुम हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इन्हीं चीजों में वो लगे रह गए, और वो कहते हैं ना कि मेन वो कई सारी ऐसी चीजों में एनर्जी बर्बाद कर रहे हो जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। हजारों सालों पहले किसी ने कोई एक कहीं पे लाइन लिख दी, कहीं एक वो बनाया, बिकॉज उस समय के हिसाब से एप्लीकेबल थी। आज वो एप्लीकेबल भी नहीं, रिडंडेंट है। बोला गया बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो बेटा रुके रहना या वापस आ जाना, फिर वो जाना। अब सोचो बिल्ली रास्ता कट गई, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अरे बिल्ली रास्ता काट गई, तुम वापस आ जाते, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे, क्योंकि किसी ने कभी कोई बात कही थी, उस चीज को फॉलो कर रहे। आज इतने, या मतलब करवा चौथ ही है इसीलिए मैं करवा चौथ का एग्जांपल देता हूँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, बट करवा चौथ का फास्ट रख रहे हैं, क्योंकि अरे करवा चौथ का सोशल प्रेशर ना, उसमें एनर्जी लगा रहे हैं। अच्छा एनर्जी यार रिश्ते अच्छे करने में लगा लो ना यार। करवा चौथ का फास्ट रखना है, उसमें अंदर ही अंदर अरे कुड़ रहे हैं, हाय तौबा, क्या कहते हैं चांद देख रहे हैं। और मजे की बात ये है, चांद जो पिछले दिन होता है ना, वो 1.5-2 घंटा पहले निकल जाता है। मतलब ये भी देखो इंटरेस्टिंग चीज। और उस दिन ना आदमी हाय तौबा मचा रखी है अंदर ही, हाय कब निकलेगा। और बाय चांस उस दिन अगर बादल हो गए, ओए होए होए होए, फिर तो और ज्यादा दिक्कत है। फिर
फिर उसके बाद उसकी भी फॉर्मेलिटी निकाल रखी है कि बात, अरे क्यों उतना एनर्जी खराब करना है यार? यही एनर्जी, यही इतना पूरे दिन का, बिकॉज़ इट रिक्वायर्स ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा टास्क है यार, ये फास्ट रखना। निर्जला, कई निर्जला रखते हैं मेरे जैसे पागल लोग, मतलब पानी भी नहीं पिएँगे। रह कर, अब मैं तो पानी वैसे ही नॉर्मली बहुत पीता हूँ। अब रह कर पानी याद आएगा, समझ रहे हो? रह कर खाना याद आएगा, और ऊपर से ऐसा संडे सेशन अटेंड कर लो जहाँ पे खाने की भी बात हो रही है, पानी की भी बात हो रही है, और बोल रहे हो अरे तैयार भी होना है, ये होना है, तो ये वेस्टफुल चीज़ें, राइट? आपके मन में प्यार है नहीं, मन में 3600 गालियाँ निकालते हो सारी साल। एक दिन फास्ट रख के क्या उखाड़ लोगे? मुझे मुझे कोई ये प्रूव करके बता दे। पर वही है कि हमारी संस्कृति में चला आ रहा है। हमारे को तो हमारा प्यार तो तभी व्यक्त होगा जब हम वो, अरे रोज़ कैसा व्यवहार कर रहे हो? रोज़ रिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अपने पति की, अपनी पत्नी की, दोनों के लिए। ये सिर्फ़ एक तरफ से नहीं है। अगर वो कर नहीं रहे हैं बट वो, पर अरे दिखाना ज़रूर है सोसाइटी में भाई। अरे मेहंदी ज़रूर लगानी है। मज़े की बात ये है, हर 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 तरह का बिज़नेस चलता है। मेहंदी के रेट इतने ज़्यादा हो रखे होते हैं बिकॉज़ डिमांड एंड सप्लाई है ना। हर कोई बंदा जिसको मेहंदी लगानी भी नहीं आती, वो भी बैठा मेहंदी लगा रहा होता है। कहता है, "आ जाओ, आ जाओ।" एक हाथ का ₹500 पूरा ब्राइडल ये वो। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं तो घूम-घूम के ये देख रहा होता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें चल रही। अगेन एनर्जी, बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है यार। पॉइंट समझ रहे हो? तो इस तरह से एनर्जियाँ बचाओ, एनर्जियाँ बचाते रहो, सही जगह लगाते रहो, देखो कितना कितना फुलफिलिंग लगेगी लाइफ। मतलब बड़ा बड़ा ज़बरदस्त सा एक वो कहते हैं ना कि एक फीलिंग वो रहेगा। ठीक है? अगला सवाल हमारा आ रहा है दीप का। सारे मैं सिंगल बंदों का आज सवाल ले रहा हूँ ताकि ऐसा वो, हाँ, दीप भैया। हाँ जी सर। हेलो। या, आई एम एबल टू हियर यू दीप, गो अहेड प्लीज़। सर मैं ये पूछ रहा था जो आपने 3 लेवल के स्टेज बताए ना, जब हम गोल डिसाइड करते हैं तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमें रुकना कहाँ पे है, तो दिमाग में वो क्लैरिटी भी नहीं आती। सेफ्टी के लिए है, चाहे पैसे को लेके है या सोशल नीड को लेके है। तो इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करें? बिकॉज़ मेरे पास अभी सबसे अनक्लैरिटी रहती है कि कितना करना है, क्या करना है? क्योंकि जब ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है यही करते रहो क्योंकि ये बहुत दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इस चीज़ को दिमाग में लगाएँ गोल को लेके? देखो सोसाइटी सोसाइटी विल गवर्न, या सोसाइटी डिसाइड कर रही है हम सब लोगों के लिए, हम नहीं डिसाइड कर रहे। हमारे डिसीजन हमारे है भी नहीं है। ओके, तो हमको ये समझना है कि यार कितने लेवल तक किस चीज के लिए पागल होना है। ओके, अब पैसे कोई कमा रहा है, अब पैसे कमा रहा है और ठीक ठाक इनकम है, ठीक है, करियर भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब क्या है कि आप मनचाहा खा पा रहे हो, थोड़ा बहुत वो कर रहे हो, मन चाहे का भी लिमिट है, राइट? कि आप बोलो कि अच्छा यार मेरे को तो हर तीसरे दिन 5 स्टार में खाना है, तो फिर तो भाई कमाई वो करते रहना है। बट आपको लग रहा है हाँ ठीक है यार, अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, और कभी बीच में इधर-उधर बाहर खाने का मन किया वो भी ऑप्शन कर पा रहे हैं। कपड़े ठीक है हमारे पास। कपड़े देखो, एक ऑप्शन कपड़ों का मैं एग्ज़ाम्पल ले लेके बता रहा हूँ ताकि रिलेट कर सको आप। कपड़ों का ये भी सोच सकते हैं कि यार मेरे पास 30 शर्टें हों, हर रोज़ मैं 1 शर्ट पहनूँ, हर महीने में सिर्फ़ एक बारी ही पहनूँ मैं, फिर उसके बाद वो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि यार 3-4 शर्ट हो, 5 शर्ट हो, उसको बदल-बदल के पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता। अपने दिमाग में फ़र्क पड़ता रहेगा, तो जब आप इसको मिनिमलिस्टिक लिविंग भी बोलते हैं, सो यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ जैसे ही आप इस तरफ ध्यान डालना शुरू करोगे, सोच डालनी शुरू करोगे, अपने आप समझ आ जाएगा। हाँ यार, इतने में भी काम चलता है ना यार। हाँ, फट गई, फटी हुई चीज़ें मत पहनो। मतलब फटी हुई चीज़ है कोई, उसको मत पहनो, उसको टाँका लगा के मत पहनो। ठीक है, फट गई चीज़ ठीक है यार, उसको क्या कहते हैं, फेंक दो या उसको कहीं पे वो कर दो, डिस्पोज़ कर दो, फिर नई चीज़ ले लो। बट फटने से पहले कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जिनकी डिज़ायर ही खत्म नहीं होती। वो घर से बाहर निकले, कुछ लेने नहीं निकले, घर में भर-भर के कपड़े पड़े हैं, बट बाहर जाएँगे, 4 कपड़े और ले आएँगे। क्यों लिए हैं? पता नहीं। पहले के पहने हैं? नहीं, बट और ले लिए, हाँ। फिर अगली बारी और जाएँगे। तो ये पागलपन मत करो, ओके? आप आज 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम अगर हिंदुस्तान के अंदर है, मोस्ट जगह पर है, डिसेंट इनकम है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी इनकम है। उतनी इनकम है तो ठीक है।
उस इनकम तक जब तक नहीं पहुंचते, थोड़ी मेहनत करते रहो, वो एफर्ट डालते रहो। बट अगर उतनी इनकम है, उसके अंदर आप खर्चा भी चला रहे हो, अपनी सेविंग्स भी कर रहे हो, वो सब भी कर रहे हो, वहां पे पहुंच गए, फिर उसमें से एनर्जी बचाओ। मतलब सारा एफर्ट जो वहां पर 1.5 लाख तक की इनकम में पहुंचने में आपने लगाया, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी और चीजों में भी लगाओ इनकम की। ठीक है यार, रिलेशनशिप पे भी काम करते रहना चाहिए हमारे को। अच्छा, मेरा कोई यूनिकनेस है, मेरा कोई यूनिक स्किल सेट है, हाँ यार ये चीज उस पे भी लगाओ एनर्जी, और फिर पैरेलली थोड़ी थोड़ी चीजें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भी लगाओ। सो ये आपको अपने दिमाग में, अपने उसमें वो करना पड़ेगा, संतोष जिसको हम बोलते हैं, राइट। संतोष धन का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि कितना काफी है यार। आज एक जमाने में, आज से 50 साल पहले, मोस्ट फैमिलीज के अंदर इंडिया में एक घर भी नहीं होता था। उस समय घर के लिए पागलपन सही था कि यार चल यार घर एक होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। आज क्या हो गया पता है? इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। जैसे मेरे ही आज के टाइम में ऑलमोस्ट 3 घर हैं। ओके, अब अगर मैं वो पागलपन बरकरार रखता हूं कि घर, बिकॉज वो पहले जरा रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, आज मैं बड़े सारे लोगों को देखता हूं, लगे हैं लोग घर के घर। अच्छा घर खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, अरे एक और घर खरीद लेते हैं, पैसा आया और घर खरीद लेते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि लोगों में बांट दें यार पैसा, पैसा इन द सेंस मतलब चैरिटी करें। नहीं 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 नहीं, चैरिटी नहीं। 4 घर, 5 घर, 8 घर, 10 घर, ऐसे ऐसे लोग मैं पर्सनली जानता हूँ। अरे बहुत बहुत अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत ठीक ठाक मतलब बेसिक एक एक लेवल के लोग, जो 3 3 4 4 घर बना के बैठे, और अभी भी सेफ नहीं फील करते, आप अपने आप को अभी भी सिक्योर फील नहीं करते। और जैसे ही उनको लगता है एक और घर बना लेते हैं हम, अच्छा घरों से क्या कर रहे हैं, रेंटल इनकम पे डाले, और खुद क्या कर रहे हैं, खुद भी इनकम पे लगे हुए। तो भाई कितनी इनकम के पीछे पागल रहोगे? और अगर ये सोच है कि कभी भी कोई भी इनकम खत्म हो सकती है, फिर तो सब भी खत्म हो सकता है बॉस। पॉइंट समझ रहे हो अदीप? सो अपने आप को एक एक लिमिट पे लेके आना है, बोला ठीक है हो गया यार, हो गया बस, हो गया। आज अगर आप एनसीआर के अंदर, अगर जो आज आप प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, वो एक्चुअल डिमांड सप्लाई नहीं है। अगर एक्चुअल डिमांड सप्लाई मतलब एक आदमी, एक एक फैमिली, एक घर है, उतना काफी है, और उसके आगे पागलपन में नहीं पड़ रही जिनके पास पैसा है, तो प्राइसेस कम से कम 40 से 50% गिर जाएंगे कम से कम, और बहुत देर तक बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने लोग है ही नहीं है यार। बड़े सारे लोग, आपको बहुत सारे लोग मैं पर्सनली जानता हूं, जो 5 5 4 4 फ्लैट बुक करके रखे हुए हैं, जो खरीद रहे हैं, कहीं पर भी होती है वो, मतलब होती घरों में। अब एक कॉन्सेप्ट भी आ गया ना, मल्टीपल लोग कमा रहे, खर्चा कम है, बिकॉज उतना खर्चा नहीं है ना, 2.5 3 4 लाख रुपए इनकम है। अब खर्चा 50 60 हजार रुपए है, बाकी 3 4 लाख रुपए कहाँ जा रहा है? मोस्ट लोगों को लगता है अच्छा फ्लैट डाल देते हैं, अच्छा उसकी ईएमआई पे कर देते हैं, फिर वो ईएमआई के लिए काम करने लग जाते हैं। तो बस वो तो कभी एंड नहीं होगा ना, वो सिक्योरिटी, और फिर यही प्रॉपर्टी कल को बाद में दुख का कारण बनती है। बस कई ऐसे मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो आज रो रहे हैं कि अरे मैंने 3 प्रॉपर्टी क्यों बनाई, मैंने 4 प्रॉपर्टी क्यों बनाई। अब उन्हें उसमें वो कहता है ना कि उनमें लड़ाइयां चल रही हैं, और लड़ाइयां भयंकर यार, भयंकर। पॉइंट समझ रहे हो? सो बड़ी सारी चीजों के अंदर क्लैरिटी होना कि इतना काफी है यार, इससे ऊपर क्या है। आज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, जिसको हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, बड़े सारे पोस्ट देखे होंगे तुमने यार, कि देखो ये था इंसान यार, इसकी लेगेसी देख लो, इसका इसने जो पीछे छोड़ के गया वो क्या छोड़ के गया। वो किताबें छोड़ के गया, कुछ कपड़े थे, कुछ कुछ नहीं रखा था उसके पास कुछ नहीं था। मतलब अगर वो गए ना प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कितनी चीजें बना सकता था, क्योंकि साइंटिस्ट भी था अगला बंदा यार, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट था, बहुत सारा कुछ था उसके बाद। बट वो ही इज, एंड पीपल विल रिमेम्बर हिम फॉर जनरेशंस, जनरेशंस, आज से 100 200 500 1000 साल के बाद। बिकॉज जैसे जैसे वो पुराना होता रहेगा ना, उस बंदे की हिस्ट्री पुरानी होती रहेगी ना, वो लेजेंड की वो वाली लेता रहेगा। अभी तो हमने देखा उस इंसान को, हमने कई कई लोगों ने तो लाइव भी देखा होगा उस इंसान को, बट धीरे 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 कहानियां बनने लगी, सडनली लगे ऐसा इंसान कैसे हो सकता था, बिकॉज कंज्यूमरिज्म बढ़ता रहेगा, लोग अपने लिए ही जी रहे हैं। बोलेगा यार ऐसा कैसा प्रेसिडेंट था यार, ये ऐसा कैसा साइंटिस्ट था, तो ये तो मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान, वो लोग उसे भगवान की पद्धति भी दे देंगे, राइट। मौलाना, वो कहते हैं ना पैगंबर अब्दुल कलाम भी बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अनहर्ड है ना यार ऐसी चीज। बिकॉज आज के टाइम में जिसको मौका मिलता है, वो लूट खसूट से कहाँ छोड़ता है यार। पूरा आप अपना क्या कहते हैं, मोस्ट जो सरकारी सिस्टम देख लो,
सरकारी में लोग क्यों एस्पायर करते हैं? 2 रीजन से करते हैं। सॉरी जो लोग सरकारी वाले हैं यहाँ पर, बट ये फैक्ट है यार। सरकारी में इसलिए, एक तो काम नहीं करना पड़ेगा, सिक्योरिटी, अरे कोई बात नहीं, काम करें ना करें नौकरी नहीं जाएगी, एक। दूसरी चीज, अंडर द टेबल की कमाई। ये फैक्ट है, करप्शन है इंडिया के अंदर, उस लेवल पर है। बाहर की कंट्री में भी करप्शन है। इंटरेस्टिंग चीज करप्शन के लिए बोलते हैं इंडिया में, बाहर की कंट्री में भी करप्शन है, पर बाहर की कंट्री में करप्शन उसलिए है, उन चीजों के लिए है कि जो काम रूल से नहीं होता, मतलब जो काम रूल के बियॉन्ड है ना, उसके लिए करप्शन है। यहाँ तो काम करवाने के लिए करप्शन है, इसीलिए यहाँ की करप्शन को थोड़ा बुरा मानते हैं। तो बाहर में भी करप्शन है, ऐसा नहीं है बाहर में करप्शन नहीं है, बट बाहर में करप्शन ये है कि आउट ऑफ द वे जाने के लिए करप्शन है। यहाँ पे तो वे पर चलने के लिए करप्शन है, राइट? सो क्यों है ये? इसीलिए तो ये समझने वाली बात है कि यार भूख की लिमिट तो कोई है नहीं ना। और अगर आप आज देखोगे, मतलब आज हम बोलते हैं यार, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आया, थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का डेट, पब्लिक डेट का मतलब है जो गवर्नमेंट उधार लेती है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, लोगों पे खर्च करने के लिए, $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मजे की बात सुन लो, क्या है ये चीज की, मतलब कर्जे में है, पूरा पूरा वर्ल्ड कर्जे में, $1 ट्रिलियन का पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर। जिसका मतलब ये है कि पूरे रिसोर्सेज, पूरा जो रेवेन्यू वेन्यू सब खर्च करने के बाद 1 ट्रिलियन का डेट है पूरी इंसानियत पे, 8 बिलियन लोगों पर। कहां से आया है डेट? और अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर, मोस्ट कंट्री इंडिया के अंदर तो खासकर देखो, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है, खासकर गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जब गेजेटेड ऑफिसर बने थे, और वो वाले लोग जो बड़े ऐसे गरीब गरीब टाइप, गरीब भी थे, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, रिटायरमेंट के आसपास देखो, रिटायरमेंट खत्म होने के बाद देखो, सबने दो दो तीन तीन प्रॉपर्टियां बना रखी, और पॉश एरियाज में बना रखी, खुद के नाम पर बड़े सारे हैं। मेरे परवाणु में एग्जांपल्स ऐसे हैं, बहुत सारी जगह एग्जांपल्स अच्छे, सबके बच्चे बहुत 5 स्टार स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर, इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत पैसा कहां से आया है पैसा? एक टाइम तक तो सरकारी नौकरी के अंदर सैलरीज भी नहीं थी, सैलरी अभी 10-12 साल से बढ़ी है, उससे पहले तो सैलरियां भी नहीं थी इन लोगों की। तो कहां से आया? करप्शन है। तो ये समझना है कि हमारे हमारे अंदर भूख की कोई लिमिट नहीं है दीपेंद्र। और जब हम ये समझ लेंगे तो हमारी सोसाइटी वैसे ही बड़े बड़े बाय डिफॉल्ट, और हमारे पास एनर्जी अपने आप बचने लगेगी कि ठीक है यार, लिमिट है यार। मैं भी तो चाह सकता था कि यार एक लेवल पर जब मैं दिल्ली में था कि चल यार और आगे, और ये करते हैं, और ये करते हैं, और पैसा नेक्स्ट लेवल कैसा कर सकते हैं। बट ठीक है, किसी रीजन से मैं वापस आया, फिर सोचा कि चल ठीक है यार, ये करने की बजाय ये ट्राई करके देखते ना, ये करके देखते ना, फिर समझ आया। सो एवरीवन हैज एन ऑप्शन, एवरीवन हैज अ चॉइस, बट उस चॉइस को एग्जीक्यूट करना हमारे उसमें है। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं क्योंकि करवा चौथ है, तो रितु मैम का लेते हैं। हाँ जी रितु मैम, अनम्यूट करो, इतनी पावर थोड़ी ना ही करवा चौथ के दिन की म्यूट में भी आवाज आ जाएगी। ठीक है, अब आई। हाँ बराबर बराबर, बढ़िया। हाँ जी, अच्छा, और ठीक है। बढ़िया जी, सब बढ़िया। अच्छा, आप, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप तो मुझे मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, तो आपके हिसाब से मैं अभी किस लेवल पे हूँ, और मैं जैसे ध्यान मेडिटेशन करना चाहती हूँ पर मेरे से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ये मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि मैं ध्यान मेडिटेशन मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। हम्म तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बताओ आप, मैं किस तरह से एक्शन लूँ हम्म कि प्रेजेंटली मैं कहाँ पे हूँ। ये बताओ, अभी चलो ये सवाल गलत है पर फिर भी पूछता हूँ, हम्म, जब आपको बहुत प्यास लगती है, तो हाँ। आप पानी पीते हो या पानी पीना चाहते हो? क्या करते हो आप? पानी पी लेते हो या चाहते हो? नहीं, मैं चाहती हूँ मैं पानी पीऊं, चाहते हो, चाहत होती है, या पानी पी लेते हो? पानी पी लेती हूँ, मेरे को तो मतलब मैं दिन में ज्यादा पानी पीती हूँ, इमीडिएटली प्यास लगती है और एक घूंट पानी पिया उसी टाइम पानी पी लेती हूँ। पी लेते हो ना? ये तो नहीं सोच, मेरे को चाहत है मैं पानी, मतलब पानी चल के आ जाए या पानी, देखो यही प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं, करते हैं। अगर 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 बिल्कुल क्लैरिटी है तो चाहत वाली क्या बात है? मतलब फिर तो करना है ना, मतलब जब प्यास लगी है तो पी लेते हैं पानी, जब भूख लगी है तो खा लेते हैं हम, कैसे तो नहीं, अरे मेरी बड़ी चाहत है कि किसी दिन मैं खाना खाऊं, अरे खा लेते हैं हम, कि हमें पता है सर्वाइवल के लिए।
और यहाँ पर जैसे मैंने नोवेल को भी बताया रितु जी, आपको भी अपना एनर्जी ऑडिट करिए। आप समझिए कि कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजों, मुझे तो पता है, मुझे तो एग्जैक्टली पता है आप कहाँ पे वो कर रहे हो, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को कुछ कुछ अंदर की खबरें भी होती है ना, आप पता चलती है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है। तभी मैंने क्योंकि कहा ना आसपास आप आसपास तो जानते हैं। मेरे आपके आसपास तो मैंने बड़े सारे वो जासूस है ना, तो सब बता देते हैं, अच्छा मम्मी ये कर रही है, दीदी ये कर रही है, देखो जासूसों के नाम भी बता दिए मैंने आपको, तो पता है। अब देखो मेरे पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता होना है, और जब तक आप उन चीजों में एनर्जी लगाते रहोगे, वेस्ट करते रहोगे, नहीं निकलेगी एनर्जी आपको अपने अपने अंदर जाने के लिए, अपनी मैंने बोला ना, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव एलिमिनेट करने हैं। और इतनी अब जिस एज स्टेज के अंदर है, यहाँ पर तो ये सोच की मैच्योरिटी आ जानी चाहिए रितु जी, यार हो गया अभी 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 भी अगर उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ रहे हैं, उन्हीं क्या कहते हैं झगड़ों में पड़ रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी, तो फिर वो है, अरे मुझे अच्छा बनना है। एक एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पता है क्या, इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी बहुत खराब होती है, कि मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो, ये दिमाग में आपके डाल दिए जाती है कि अरे तुम अपने अलावा अगर दूसरों की टेक केयर करोगे तो तुम अच्छे हो, तुम्हें ये करना है। ये सारी चीजें धीरे धीरे समझने की जरूरत है, ये वेस्टफुल है। लगे रहेंगे हम दूसरों के बारे में सोचने, दूसरे, और वो अपने को खराब करके साथ में। तो ये सारी चीजों पर फोकस करो और इन सारी चीजों से अपने को वो करो, बहुत एनर्जी बचती है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बड़ी सारी चीजें करता हूँ, फिर भी उसके बाद भी मेरे पास बड़ी बड़ी एनर्जी बची रहती। मेरे से रात में ही बात कर लो, मैं इसी तरह से एक्साइटेड होके बात कर लेता हूँ, इसी तरह से, ऐसे मेरे को बड़ा ऐसा गुस्सा भी आता है, मजा भी आता है, ऐसा होता है, क्यों, कहाँ से? ये इसलिए बिकॉज बहुत सारी जगह से मैंने अपनी एनर्जी एलिमिनेट कर दी है, एनर्जी वेस्टेज, कॉन्फ्लिक्ट्स एलिमिनेट कर दी। आप भी कीजिए, ठीक है। और शुरुआत आज के दिन से बढ़िया शुरुआत कोई और कोई शुरुआत नहीं है, ठीक अच्छा, है। कपिल जी की बात सही है कि जैसे ध्यान वगैरह करने के लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है कि जैसे रात में भी हम मतलब कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बेड, जैसे हम उस टाइम पे भी कर सबसे सकते हैं ज्यादा ये? खुद अपने आप से पूछना है, सबसे ज्यादा एनर्जी कब है आपके पास, सुबह है आपके पास है शाम? कोई भी चीज़ की आदत नहीं है आपको, जिसको जो रूटीन में नहीं है, उसको तब कीजिए जब आपके पास हाईएस्ट एनर्जी है या सबसे ज्यादा एनर्जी है। बिकॉज शाम तक आते आते फिर वो काम नहीं होता, फिर वो काम खत्म होता है, समझ रहे हो ना, काम अरे यार कर लो यार किसी तरह से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो लीस्ट एनर्जी में करोगे आप, तो उसका उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा ना। तो आप आइडियली सबसे पहले सबसे सुबह इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज उस वक्त नेचर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, बिकॉज नेचर धीरे धीरे उठ रहा होता है। क्यों सुबह सूर्योदय से पहले का टाइम कहा जाता है? उस वक्त क्रिएशन हो रही होती है, उस वक्त बहुत ज्यादा शोर नहीं होता, बहुत ज्यादा वो नहीं होता। कानों में आवाज पड़ना भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, या फिर एक वो कहता है ना कि आपकी एनर्जी डिस्पेंस करता है, आपकी एनर्जी हो रही है। तो अगर आप ये चीज उस टाइम में करेंगे जब ये सारी चीजों में एनर्जी नहीं जा रही, इजी हो जाता है ना। तो आसान तरीके से करें तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से एंजॉय कीजिए करवा चौथ, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।